सो ऑब्जेक्ट और क्लास को एक कोडिंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिया है, इसमें लिया है DIM नेक्स्ट कस्टमर एज कस्टमर। नेक्स्ट कस्टमर को मैंने इन शॉर्ट नेक्स्ट कस ले लिया है, राइट। सो इसमें बेसिकली ये मेरा क्लास हुआ डिम कस, एंड इसके बेसिस पे मैं एक ऑब्जेक्ट का मैं क्रिएट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर रहा हूं। दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ओके फाइन। इफ यू वांट टू क्रिएट द सेकेंड ऑब्जेक्ट और सेकेंड इंस्टांस through the same class, then you have to add a new operator. New operator क्या करेगा? Same class का एक और instance बनाएगा, right? So we can say how we will define dim. Dim is a declarative statement. It is a declarative statement, right? जो कि हमें एक क्लास को डिफाइन करता है एज ए वेरिएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लास यू कैन गो फॉर क्रिएटिंग सो मेनी ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस। सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हुआ। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली बाइंडिंग? अर्ली बाइंडिंग मीन्स कि सपोज इन ए प्रोग्राम as per your need you can define the class, and on the basis of class you can create as many as object whatever you want, right? This is known as early binding. Means आप जो भी चीज डिक्लेरेशन क्लास का या ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं वो कंपाइलेशन टाइम में ही सारे के सारे डिक्लेरेशन कर पा रहे हैं। That is known as your early binding. But it may so happen that the creation of class or object cannot be done at the point of compilation time. तो वैसी creation of class को या objects को कहते हैं object data type, जो कि invoked class होते हैं। invoked binding होती है जो कि आपके execution के समय आप जिस class और objects को बनाते हैं। तो कंपाइलेशन के समय क्लास और ऑब्जेक्ट्स को जो बनता है वो अर्ली बाइंडिंग होती है, जिसको अच्छा माना जाता है। और अगर कंपाइलेशन टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट्स और क्लास को अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो बाद में आपको उसको इन्वोक कराना पड़ेगा, राइट। तो उस समय उस चीजों को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के पास इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है या इसके जो फंक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू अर्ली बाइंडिंग बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह आप लोगों से यही रहेगी कि whenever you are creating any class or object, try to create the class and object at the compilation time only. Fine. अच्छा, क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं बता रहा हूं बिकॉज एट द टाइम ऑफ द कोडिंग वी शुड नो कि हाउ मेनी थिंग्स which is comprises in a class while declaring a class. तो class के अंदर variable होता है, that means through variable we can declare a class, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे class is having its own properties, right? It is having its own properties, methods हो सकते हैं, functions हो सकते हैं, right? अच्छा, इसके साथ साथ इसका attributes हो सकते हैं, इसका data हो सकता है, right? So और इसके साथ साथ इसमें प्रोसीजर्स होते हैं। फिर से बताता हूं, प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पे हुआ इसके डेटा या इसका एट्रीब्यूट विच होल्ड सम डेटा, राइट। एंड व्हाट इज प्रोसीजर? प्रोसीजर इज फंक्शन और मेथड, फंक्शंस और मेथड्स, राइट। ओके, सो इन दोनों को मिला करके एक क्लास बनता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि वन मोर पैरामीटर इज एडेड इन दिस, दैट इज नोन एज इवेंट्स। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी क्लास के किस इवेंट पे हमें कौन सा प्रोसीजर को हमें इन्वोक कराना है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, राइट।
So that is why VB is sometimes it is also known as event driven programming. तो जैसे हम लोग कंट्रोल्स में हम लोग इवेंट्स यूज करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्लास के साथ हम लोग यहाँ पे इवेंट्स को यूज कर सकते हैं. इसीलिए कभी कभी कहते हैं जब कोडिंग की जब बात आती है तो कोडिंग के समय वी शुड नो दैट क्लास कंप्राइजेस ऑफ 4 प्रॉपर्टीज, 4 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज योर वेरिएबल, इट्स प्रॉपर्टीज मीन्स देयर attributes which can hold the data regarding. इसके साथ साथ इसका procedure which may have its function or methods और lastly events. और अगर क्लास की बेसिकली अगर बात किया जाए तो क्लास के बारे में हम लोगों को पता है व्हाट इज ए क्लास. क्लास का एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है, इट कंप्राइजेस डेटा प्लस फंक्शन. Right, data plus function. So here from properties we can get the data and from procedure we can get the function or method. Right. Next, let us discuss about one more thing, that is multiple instances. Multiple instances. Okay, fine. अच्छा, multiple instances क्या होता है? Multiple instances are those instances. I think it is clear to you. Or should I write it some little bit? Instances, like instances. Now it's clear. I think so. Right. So यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक करके हमने ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया है, right? Whether we can use multiple instances, whether we can create multiple instances or not, yes, we can create it, right? Say for example. किसी भी एक कंट्रोल का या किसी भी अगर एक क्लास का एक से ज्यादा अगर हम अगर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो से फॉर एग्जांपल क्लास के अगर 3 ऑब्जेक्ट्स अगर हमें अगर क्रिएट करना हो, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, राइट. इसको मैं कंट्रोल्स के साथ बाद में बताऊंगा, राइट. सो किसी भी क्लास के 3 अगर ऑब्जेक्ट्स को अगर मैंने लिया है तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन इट विल बी कॉल्ड इट एज इंडिविजुअल और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? वो आपके आइडेंटिकल होंगे. क्यों आइडेंटिकल होंगे? क्योंकि अभी तक हमने इसके साथ कोई वैल्यू इसकी एसोसिएट नहीं किया है. से फॉर एग्जांपल चेकबॉक्स लिया हमने, सपोज एक हमने लिया एक एग्जांपल लिया चेकबॉक्स लिया. सपोज चेकबॉक्स एक क्लास है और चेकबॉक्स में मान लेते हैं कि हमें 3 चेकबॉक्स की जरूरत है. चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2 एंड चेकबॉक्स 3. चेकबॉक्स 3. सो जब इन तीनों चेकबॉक्स का जब क्रिएशन हो रहा होगा तो इसको हम लोग तब तक आइडेंटिकल मानेंगे जब तक से कि इसके साथ कोई चीज हम लोग न्यू वैल्यू को हम लोग असाइन नहीं किए हैं. जैसी नई वैल्यूज को अगर हम लोग अगर असाइन कर देंगे तो ये आपस में एक दूसरे से सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या इंस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके आइडेंटिकल, आपके यूनिक हो जाएंगे, राइट. And it will be holding as a unique entity in the real world. So let us discuss about object members. Object members का मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के कौन-कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, राइट. सो क्लास के मेंबर्स कौन-कौन से थे? हम लोगों ने देखा था क्लास के मेंबर्स थे. पहला था वेरिएबल, उसके बाद प्रॉपर्टीज, राइट. उसके बाद प्रोसीजर्स, और इवेंट्स. तो ठीक इसी तरीके से जो वेरिएबल होता है यहां पे वो फील्ड हो जाएगा, राइट. प्रॉपर्टीज विल बी रिमेन एज प्रॉपर्टी, राइट. प्रोसीजर आपका मेथड्स में चेंज हो जाएगा, मेथड्स. और जो इवेंट्स है वो तो इवेंट्स रहेगा ही रहेगा.
सो क्या कहने का मतलब है कि जिस तरीके से क्लास के 4 मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल, प्रॉपर्टीज, प्रोसीजर एंड इवेंट्स, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट मेंबर्स भी 4 होते हैं। फर्स्ट होता है फील्ड, राइट, वी विल यूज वन बाय वन, राइट, इन द कोडिंग। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉपर्टी, राइट, next one is your method, right, in case if you want to take some method, and fourth one is your known as your events. See, events को हमने हमेशा यूज किया हुआ है। events कैसे यूज किया है हमने? See, for example, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने लिया, क्लास से हम लोग चलते हैं, ठीक है, सपोज क्लास है मेरा कमांड, ठीक है, कमांड है, राइट, कमांड इज द फर्स्ट कमांड इज द क्लास। अब इस कमांड से हमें मान लेते हैं कि हमने 3 कमांड्स बनाए हैं, ठीक है, दिस इज योर cmd1, cmd2 एंड cmd3, राइट, समझते चलिएगा इसको, राइट। मान लेते हैं इसका कैप्शन कर लेते हैं, एक को कर लेते हैं अप्लाई, ये इसका कैप्शन हो गया, एक को कर लेते हैं ओके, और तीसरे को कर लेते हैं कैंसिल, राइट, तीसरे को कर लेते हैं कैंसिल, और इसका नेम भी हम लोग इसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज इसका अप्लाई, इसके नाम का हमने लिख दिया अप्लाई, दिस इज योर कैप्शन, समझते चलिएगा। डाउट होगा तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए आप, अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं कोशिश करूंगा आपको देर रिप्लाई करने के लिए, राइट। सपोज इसका हमने कैप्शन ले लिया अप्लाई, ओके और कैंसिल, और इसका नेम भी हमने इसी नाम से कर लिया है, अप्लाई, ओके और कैंसिल। नाउ यू कैन आस्क यू वन क्वेश्चन कि सर दोनों एक नाम से हो सकता है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? एब्सोल्युटली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कैप्शन यूजर के लिए है और नेम जो है वो प्रोग्रामर के लिए है। अब देखिए यहाँ मजे वाली बात, ये था कमांड, ठीक है, कमांड इज नोन एज योर क्लास, यू ऑल नो, राइट। अब इस कमांड के हमने 3 इंस्टेंसेस लिए, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3, लेकिन ये 3 इंस्टेंसेस हमारे ऑब्जेक्ट्स कब बने? जब हमने इसका नाम दिया। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था कि जब आप अगर कोई क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के बेस पे अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो इनिशियली all those objects will be identical, जब तक से कि उसकी वैल्यू को आपने नहीं दिया है। जैसे ही आपने उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया, यहाँ पे क्या कमांड 1 डॉट नेम इज इक्वल टू अप्लाई कर दिया, कमांड 2 डॉट नेम इज इक्वल टू ओके कर दिया, कमांड 3 डॉट नेम इज इक्वल टू कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, दिस विल बी योर सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी योर थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे बन गए, राइट। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमें इस किसी एक को लेते हैं, सपोज अप्लाई के ऊपर लेते हैं, सो अप्लाई अंडरस्कोर क्लिक, ये एक इवेंट हुआ, क्लिक एक मेरा इवेंट हुआ। और क्या इवेंट हो सकता है? डबल क्लिक, डबल क्लिक। क्या सर ये सारी चीजें हमें खुद से लिखनी है? बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे इवेंट्स ऑलरेडी आपको आपके कंट्रोल्स के साथ या आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ दिए हुए हैं। कहां पे? प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर बार में, जो कि शायद मैंने बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही मैंने बताया था ऑब्जेक्ट्स और उसके कंट्रोल्स के बारे में, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का मैं अलग से क्लास लूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि क्यों इस कंट्रोल को डिजाइन मोड में हम लोग इसको कंट्रोल कहते हैं, राइट, करेक्ट। और इसी को जब हम लोग कमांड मोड में हम लोग जब जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो दिस इज नोन एज योर 2 इवेंट्स, क्लिक है या डबल क्लिक है। और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं कमांड के? माउस डाउन, माउस अप, राइट। सो इस तरीके की चीजें हैं जो कि इवेंट्स होती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा इवेंट्स का क्या मतलब है। मेथड्स क्या है? द मेथड्स व्हिच आर already associated with a particular object is known as its method, right? फील्ड क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप वैल्यू को डाल रहे हैं, so this will be known as its field. प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी का मैं एक यूज करके देखता हूँ। प्रॉपर्टी मीन्स सपोज आपके पास ये कमांड है, राइट,
सो command dot caption is equals to, से सपोज अगर आपने लिखा अप्लाई लिखा, राइट, अप्लाई लिखा, तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट, राइट। और ये जो कैप्शन है ये इसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सो इस तरीके से हम लोग, और ये डॉट ऑपरेटर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पीरियड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पीरियड कहते हैं। सो किसी भी मेंबर को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को या ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर को कैसे हम लोग फेच करते हैं, कैसे हम लोग राइट करते हैं, उसका एक तरीका है कि ऑब्जेक्ट पीरियड इट्स प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। सो ये फॉर्मल एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है जिसमें पहला जो चीज होता है वो होता है आपका, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, दैट इज कमांड इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। Dot is the period given dot operator, or period is given you to access its what member, right। and यहाँ पे हम लोगों ने कौन से member को लिया है, property को लिया है। और इसी तरीके से हम बाकी चीजों को भी ले सकते हैं, हम लोग इसको field को ले सकते हैं, या हम लोग methods को ले सकते हैं, या हम लोग इसके events को ले सकते हैं। so मेरे ख्याल से आपको object member की एक basic structure of coding समझ में आ रही होगी।